ये आपका घर है? तुम भी मेरे हो, बहू भी मेरी है, तो मैं इसको तोहफा भी ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने ड्रामा सीरियल कफ़ारा का एपिसोड नंबर 45 देख लिया है तो चलिए आज आप लोगों को बताते हैं कि एपिसोड नंबर 46 में क्या होने वाला है। तो दोस्तों एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि सितारा का भाई जुहेब फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है और इतने में सितारा भी वहाँ आ जाती है। जुहेब अपने दोस्त से पूछता है कि क्या हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ। इस पर उसका दोस्त जवाब देता है कि अभी तो बारात में बहुत टाइम बाकी है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पर जुहेब कहता है कि मुझे बारात से कोई मतलब नहीं, बस दूल्हे का जनाजा जरूर उठना चाहिए। ये सुनने के बाद सितारा भी बहुत गुस्से में आ जाती है और जुहेब को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है। जुहेब को गुस्सा करने के बाद वो रोने लगती है और जुहेब उसे झड़क कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निम्मी को भी पता चल चुका है कि सितारा की शादी किसी और से नहीं बल्कि सालार के साथ हो रही है और ये सुनने के बाद निम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बगोला हो जाती है और अपनी फैमिली पर गुस्सा करने लगती है। इतने में सलमान भी वहाँ आ जाता है और उसे देखकर निम्मी उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है और थप्पड़ मारने के बाद उसे कहती है कि तुमने सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ अब अपनी बहन को भी बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। इस पर सलमान कहता है हाँ अब तो तुम्हें सारी हकीकत मालूम हो गई कि सलार तुमसे नहीं बल्कि सितारा से मोहब्बत करता है, तो अब तुम क्या कर सकती हो। इस पर एहतशाम भी वहाँ आ जाता है और अपनी बहन को गुस्सा करने लगता है। उस पर निम्मी कहती है कि तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है और मुझे इस बात से दूर रखा है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सितारा के घर पे तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब स्टेज को भी सजा दिया गया है और हमें दिखाया जाता है कि सितारा बहुत ही ज़्यादा अपसेट है और वो सलार के बारे में ही सोची जा रही है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके भाई ने कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लान किया है कि जिससे सलार को नुकसान हो सकता है। ये सोचने के बाद काफ़ी देर हो जाती है और सलार वहाँ नहीं आता। तो सितारा परेशान होकर सलार के भेनोई जुनैद को फ़ोन लगा देती है और उससे पूछने लगती है कि सलार अब तक क्यों नहीं आया। इस पर जुनैद भी पहले से ही गुस्से में होता है तो वो उसे जवाब नहीं देता और उसे मना करने लगता है और कहता है कि मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सितारा जुनैद से पूछती है कि वो तो यहाँ पहुँचा ही नहीं है और वो कहाँ रह गया है, आप मालूम करके बताएं। वो नहीं आया तो मैं क्या करूँगी और मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इस पर जुनैद भी थोड़ा सोचने लगता है और उसके बाद सितारा को कहता है कि चलो मैं अपने दोस्त से मालूम करके तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद सलार वहाँ अपनी नानी के साथ आ जाता है और अब कोई परेशानी कोई मसला बाकी नहीं है। तो वो शादी के लिए बैठ जाते हैं और मौलवी साहब उनका निकाह पढ़ाने लगते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि निम्मी और उसके घर वाले भी यहाँ आ चुके हैं और इन लोगों की शादी को देख रहे हैं। जैसे ही निकाह मुकम्मल होता है तो दुआ के बाद निम्मी फ़ौरन आती है और कहने लगती है कि सितारा ये तुम्हारे साथ अभी भी सही नहीं कर रहा है, ये तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता बल्कि ये तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा। इस पर सितारा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और खड़े होकर निम्मी को जवाब देने लगती है। निम्मी कहने लगती है कि ये इस तरह हो रहा है जैसे अगर हम किसी लुंडे बाज़ार से कोई महंगा सामान खरीदें मगर वो हर किसी को रास नहीं आता। इस पर सितारा कहती है कि तुम इस तरह नहीं कह सकती, ये मुझसे मोहब्बत करता है। इस पर निम्मी उसका मजाक उड़ाने लगती है और सलार की बेइज्जती करने लगती है। सितारा गुस्से में आकर निम्मी को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुम्हें कोई हक नहीं कि सलार के बारे में इस तरह कहो या उसकी बेइज्जती करो क्योंकि ये मेरा शोहर है और मेरी इज्जत है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली ड्रामाज से रिलेटेड वीडियोस आप तक बआसानी जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।